बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा बिलाखिर हो गया। उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान के दरमियान जो मामलात हैं वो एक कदम और आगे चले गए, तशवीशनाक भी हैं, पेचीदा भी हैं। उसके ऊपर बात करते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब के आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जो हैं वो बिलखुसूस इमरान खान साहब की वजह से जो है, यानी उनकी ज़ात की वजह से जो भी हुए वो मिसाली हुए। लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब माइनस हैं, नंबर एक, और नंबर दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यानी कि ज़ेर इताब भी है। और 9 मई का जो स्टिग्मा है उसने आम आवाम के दिलों में भी डर बिठाया हुआ है मुकदमात के हवाले से। आज के जलसे के ऊपर अगर बात की जाए तो नंबर एक, मीडिया की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई। नंबर दो, कोई बहुत ज़्यादा क्लैशेज़ आपको नज़र नहीं आए। ये यानी खुशाइंद बात है क्लैशेज़ का ना होना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या? अगर कोई ये कहे कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ का खौफ नहीं है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उनको खौफ है। अगर उनको खौफ ना होता तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त देते। तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहला सेटबैक जो हुआ वो उनको मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, नंबर वन। और नंबर दो, आपने देर गए एक मवेशी मंडी जो है वो दूर दराज इलाका आपने उनको दे दिया। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं बिलखुसूस वो तो पहुँचने में कामयाब हुए। लेकिन अगर जनरल पब्लिक की बात की जाए, कारकुनान और होते हैं, जनरल पब्लिक और होती है। कारकुनान की तादाद अच्छी थी और जो जनरल पब्लिक है उसका यानी कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आपको पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। अलबत्ता हुकूमत उसका जो दावा है वो ये कहते हैं कि जनाब 3000 लोग थे। तो एक बात आपको मैं क्लैरिटी के साथ बता दूँ, जब भी कोई अपोजिशन जलसा करती है किसी का भी दौर हो तो जो हुकूमत होती है एंड पे वो हमेशा यही कहती है कि जलसा नहीं जलसी थी, 2000 लोग थे, 5000 लोग थे, 4000 लोग थे। यानी अगर 1 लाख बंदा हो तो जो हुकूमत होती है वो ये कहती है कि जी 5000 बंदा था, ये 10,000 बंदा था। ये जो रेटरिक है ये तो आपको हर जलसे के बाद सुनने को मिलता है। लेकिन मैं एक बात ये अर्ज़ कर दूं, मुताद्दिद लोगों के साथ मेरी बात हुई इस हवाले से, तो उनका भी और मेरी ज़ाती राय भी ये थी कि इनका लाहौर जलसा जो है यानी कि वो उतना मुतासिर कुन नहीं था जितना कि इस्लामाबाद जलसा था। उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि KP का जो काफिला था वो पहुँच गया था। और आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जलसे का वक्त ख़त्म होने के बाद जलसागाह पहुँचे। अब आप एक और चीज़ देखिए, वो ये है कि टाइम की पाबंदी जितनी मैंने इस जलसे में देखी है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। और इन डेडलाइंस के साथ कोई भी जमात हो, चाहे वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, इन डेडलाइंस के साथ कोई भी एक मुतासिर कुन जलसा नहीं कर सकता। जो ही 6 बजे घड़ी के ऊपर तो जनाब इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो स्टेज पे पहुंच गए, लाइट्स बंद हो गई, उनके माइक बंद करवा दिए गए, सारा कुछ बंद, साउंड सिस्टम बंद हो गया। और जो लोग वहाँ स्टेज पे मौजूद थे उनको नीचे उतारने का अमल शुरू हो गया और स्टेज को खाली करवा लिया गया। और जो ग्राउंड था, जलसागाह थी, वो अंधेरे में डूब गई सारी। तो ये अगर आपको खौफ नहीं है तो फिर आप उनको खुले दिल से कहें कि आप करेंगे जलसा, जो भी आपने करना है। खौफ अपनी जगह पे मौजूद है, बावजूद इसके कि उनके बकौल 3000 लोग था, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको स्टेज को खाली करवाया। अब स्टेज को खाली क्यों करवाया? असल हदफ उनका थे अली अमीन गंडापुर साहब। अब उनको ये मुकम्मल इत्तलात थी कि वो कहाँ पहुँचे, क्या ये सब कुछ था। वो गंडापुर साहब की तकरीर वहाँ पे नहीं चलने देना चाहते थे और इसमें वो कामयाब हो गए। और जब स्टेज खाली हो गया और गंडापुर साहब वहाँ पे ताख़ीर से पहुँचे तो उन्होंने अपने जो कारकुनान थे वहीं गाड़ी के अंदर से उनको ये कहा कि तमाम तर मुश्किलात और पाबंदियाँ और रुकावटों के बावजूद मैं यहाँ जलसागाह पहुँच गया हूँ, मेरा सलाम कबूल करें और जो मेरी तकरीर है वो मैं कल करूँगा। अब गंडापुर साहब इसका मतलब यह है कि आज अपनी तकरीर करेंगे। अब वो उनकी तकरीर क्या होगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब इमरान खान के बगैर जलसों पर असर क्या पड़ रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जितने भी मतवाले और दीवाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या जनरल पब्लिक की बात कर ली जाए, वोटर है ऑब्वियसली, वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, इमरान खान के फॉलोअर हैं, इमरान खान की बातों को सुनना चाहते हैं, इमरान खान को देखना चाहते हैं, उनकी तकरीर को सुनना चाहते हैं, तो वो आते हैं जलसों में। अब इमरान खान साहब का मुतबादिल तो कोई भी नहीं है, चाहे वो बैरिस्टर गौर हों या वो अली अमीन गंडापुर साहब हों या कोई भी हो, ना वो ये दावा करते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक जो है वो इमरान खान साहब की वजह से जलसों में यानी जिसको कहते हैं ना जोक दर जोक आती है। तो ये फ़र्क आपको वाज़े नज़र आता है इमरान खान की मौजूदगी में और उसकी गैर मौजूदगी में। लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती असेसमेंट है कि आज अगर इमरान खान साहब को एक जलसे की इजाज़त दे दी जाए, जलसा छोड़ दीजिए, एक झलक की इजाज़त दे दी जाए, उनको कहा जाए कि आज इमरान खान साहब ये इस्लामाबाद की मार्गला रोड से गुजरेंगे, या आप कह दें कि आज इमरान खान साहब ये मोटरवे के फ़लाने पॉइंट पर आकर 5 मिनट के लिए रुकेंगे,
या वो 5 मिनट अपने कारकुनान से खिताब करेंगे, फिर आप सूरत हाल देख लें, वो ये अक्सर मुख्तलिफ होगी। तो ये नाकिरीन की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि जलसा उनका नाकाम हुआ, उसकी वजूहात भी हैं। हुकूमत की सख्ती, अवाम के दिलों में खौफ, मुकदमात का क्योंकि दबाव तो है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपको याद है जो इस्लामाबाद का जलसा हुआ, उसके बाद मुकदमात का नया सिलसिला शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जलसे का बॉटम लाइन क्या है? तहरीक इंसाफ खुश है। बैरिस्टर गौर साहब ने दाद दी लाहौर वालों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, कि आपने एक भरपूर कामयाब जलसा किया। तहरीक इंसाफ खुश और हुकूमत इस बात पे खुश है कि 3000 लोग थे जी। अब वो जो उन्होंने ब्रेक डाउन दिया नंबर्स का, वो मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, इसलिए वो मैं नहीं बता रहा। चलिए मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मुझे बताते हुए शर्म क्यों आ रही है। ये अज़मा बुखारी साहिबा हैं, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की। उन्होंने कहा जी लाहौर से 1500 से 1600 लोगों ने शिरकत की, पूरे लाहौर से, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और 1500 से 1600 लोग लाहौर से थे। आगे वो कहते हैं गुजरांवाला से 65 से 85 लोग आए, 65 से 85 सिर्फ। आगे कहते हैं फैसलाबाद से 63 से 77 लोग। अब अंदाज़ा लगाइए कि मतलब मैं ये कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में लोग फैसलाबाद और लाहौर से तो कारोबारी लोग आते होंगे। ये कह रहे हैं कि जलसे में आए फैसलाबाद से 63 से 77। आगे कह रहे हैं साहिवाल से 26 से 32 लोग मौजूद हैं। और इसके अलावा उन्होंने बड़ा लंबा ब्रेक डाउन दिया। उन्होंने कहा डीजी खान से 100 से 150 लोग, और इसी तरह मुल्तान से 117 से 155, और आलिया हमजा भी 100 से 150 लोगों के साथ तशरीफ़ लाईं, और शेख इम्तियाज़ साहब 15 से 20 लोग। यानी उन्होंने पूरा ब्रेक डाउन दिया और कहा जी पूरी तादाद जो है वो उनकी 3000 के करीब है। तो बहरहाल ये हुकूमती दावे होते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। अगर इतना खौफ नहीं था तो फिर मीनार पाकिस्तान भी जलसा करने देते, या इतनी पाबंदियाँ ना लगाते, और गंडापुर साहब को टाइम पे पहुँचने देते, उनकी तकरीर को होने देते। नहीं हुआ। तो बहरहाल हुकूमत अपनी जगह खुश है कि वो इनको रोकने में कामयाब हो गई। अब वो कह रहे हैं जी पंजाब में तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। आप पंजाब के इलेक्शन रिजल्ट उठा के देख लें, आपको सूरत हाल का वाज़े अंदाज़ा हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का हल्का खोल लें, मरियम साहिबा का खोल लें, इसी तरह ये जो अता तारड़ साहब वाला है वो खोल लें, या ओन चौधरी वाला हल्का है वो खोल लें। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि ये 4 हल्के खोल दें, आपको पता चल जाएगा। तो हुकूमत दावा करिए कि तहरीक इंसाफ पंजाब से ख़त्म हो गई। ये दावे होते हैं, इनको इतना खातिर में नहीं लेना चाहिए। मैं आता हूँ गंडापुर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। मुकदमा कौन सा है? इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, और 9 मई के मुकदमात हैं, और गंडापुर साहब की पेशी थी। आज उनके वकील ने वहाँ पर दरख्वास्त दायर की, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि आज उनको इस्तिस्ना दे दिया जाए हाज़िरी से। तो ये इस्तदा जो थी उनकी वो मुस्तरद हुई, और अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, और केस की अगली समाअत जो है वो 3 अक्टूबर को होगी। अब ये भी आप अंदाज़ा लगाएं सूरत हाल जो है, इससे पहले भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए गंडापुर साहब के। वो पेशावर हाई कोर्ट गए, राहदारी ज़मानत दरख्वास्त दी, दरख्वास्त मंजूर हुई, राहदारी ज़मानत मिल गई। आज एक और वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए नाकाबिल ज़मानत, और फिर कल आप खबर देख लीजिएगा पेशावर हाई कोर्ट वो जाएंगे, राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त देंगे, दरख्वास्त मंजूर होगी। ये उनका कानूनी आइनी हक है। लेकिन आप सवाल सूरत हाल में जो नुक्ता है वो ये है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है उसके ऊपर सवाल तो लगते हैं कि बड़े हैं, यानी एक तरफ ये वाला अमल है, तेज़ी आपको हर तरफ नज़र आती है। फिर ये जो मैं कोशिश करता हूँ कि यानी कि बेहतर से बेहतर अल्फाज में बता सकूँ, ये जो सूबों का मामला जो बन रहा है ये बड़ा ही तशवीशनाक है। सूबाइयत का जो उनसर आ रहा है, यानी कि अदालतों तक में यानी आपको वो सूरत हाल नज़र आती है कि तहरीक इंसाफ को जब इस तरह के किसी मामलात की या इस किस्म की सिचुएशन का सामना होता है तो वो पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, फैसले उनकी तवक्को के मुताबिक आते हैं। तो ये मैं उनसर की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये सूबाइयत का जो उनसर है ये आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, अभी तो हम बतदरीज उस तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हम जो पेचीदा हालात हैं उनसे हमारी जान छूटे और हम उस तरफ ना बढ़ें, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं। बहरहाल ये गंडापुर साहब के दीगर भी हैं, इनके वासिक कयूम अब्बासी हैं जो कि छोड़ भी चुके हैं PTI को, राजा राशिद हफीज़ हैं, आमिर कियानी साहब हैं, आमिर कियानी साहब भी छोड़ चुके हैं। इन सब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब गंडापुर साहब को गिरफ्तारी की कोशिश की जाए। बहरहाल कल उनकी राहदारी ज़मानत हो जाएगी। मैं आता हूँ एक अहम तरीन मामला जो कि इस वक्त जिसने ग्रिप में लिया हुआ है पूरी कौम को, कम अज़ कम बतौर सहाफ़ी मैं समझता हूँ ये वो यानी कोर इशूज़ हैं हमारे जिनका इस वक्त कौम को, मुल्क को सामना है। वो हैं इदारों के माबैन, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, पार्लिमान हो, इलेक्शन कमीशन हो, एक के बाद एक बड़ी खबर आती है कि यानी अगर मजमूई तस्वीर को देखें तो चूँकि हम रोज़ इसको कवर करते हैं, एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, तो आप यकीन करें खौफ पैदा हो जाता है कि हम आखिर किस तरफ बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें मंतज कहाँ पे होंगी जाके। मैं आता हूँ खबर की तरफ। अब खबर ये है कि एक तो ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ और मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ उसकी वजूहात भी बयान कर दी,
उस ऑर्डिनेंस के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ गए। उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है और आगे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन हैं। मैंने अब दोबारा गुजारिश कर दूं, पहले भी मुतादिद बार कह चुका हूं, पार्लियामेंट और अदलिया ये तसादुम की राह पर गामजन हैं और जिसके जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात मरतब होंगे। सूरत हाल रोज़ बताता हूँ मैं, अभी थोड़ा सा आज वाली खबरें मैं आपको आज ही बता दूंगा। और अगर आगे वो ये कहते हैं, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया है, आगे वो ये लिखते हैं अगर पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम नहीं लेते तो ये पूरे निज़ाम को पटरी से उतार सकता है। यानी कि ये जो इनके दरमियान तनाव है ये निज़ाम को ही लपेट सकता है, ये उनके खदशात हैं। इसी तरह का एलामिया जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी आया। आज की एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि आपको याद है, यानी वो चीज़ इस तरह फैली हुई है रायते की तरह, ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैक वक्त मौजूद, इलेक्शन कमीशन में मौजूद, पार्लियामेंट में मौजूद, सब जगह पे ये वाला इशू जो है वो छाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत इसी के ऊपर खड़ी है और मौलाना फजल रहमान साहब जो 7वें आसमान पे हैं सिर्फ इसी वजह से हैं। और अगर हुकूमत को यहाँ से कोई थोड़ी सी भी रोशनी की किरण नजर आई तो मौलाना साहब को तो वो वैसे ही फारिग कर देंगे। अगरचे मौलाना साहब का थोड़ा टोन और टेनर जो है वो हमने चेंज देखा उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आज की खबर की तरफ आता हूँ। आपको याद है, रिपीट करना पड़ता है, मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इलेक्शन कमीशन के लिए कि मखसूस नशिस्तें आप तहरीक इंसाफ को दे दें। नहीं हुआ फैसला अब तक अमल दरामद। पार्लियामान उसके ऊपर कानून साजी पार्लियामान ने करके उसके अमल दरामद के लिए ये जो पार्टी पोजीशन है वो भी शो कर दी और बता दी कि ये पार्टी पोजीशन है। उन्होंने अपनी तरफ से कानून साजी पे अमल दरामद करके तहरीक इंसाफ को पार्लियामान से बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया कि ये कानून है, इसी के ऊपर आपने अमल करना है और इस कानून के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गैर मुस्तर है, आप पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद के, लिहाजा कानून पे अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन के 4 इजलास हो चुके, कोई नतीजा नहीं निकला। 5वां इजलास अब पीर को होगा, उसमें वो फैसला करेंगे, शायद फैसला हो जाए, अभी तक इम्कान कोई नज़र नहीं आ रहा। अब जो स्पीकर ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कानून साजी से मुतालिक, स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली ने, उस खत के ऊपर रद्द अमल देते हुए तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त ये दायर की है कि स्पीकर ने जो खत लिखा है इसका इतलाक जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, उसके ऊपर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की वजाहत करे। अब बिलाखिर ये जो कानून साजी वाला मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया बैरिस्टर गौर साहब की दरख्वास्त के ऊपर। ये तो चले हो ही गया। आज काजी फायद ईसा साहब ने, आपको याद है इलेक्शन कमीशन जो है इसने वजाहत तलब की थी सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुतालिक, उसके ऊपर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो अक्सरियती बेंच था 8 रुकनी, उसकी वजाहत आई थी सामने। वजाहत आई 14 सितंबर को। उसके 2 दिन के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस वजाहत के ऊपर एक और वजाहत आई जिसमें ये यानी कि वो चीज़ यानी उभर के सूरत हाल सामने ये आई कि जैसा कि वो वजाहत जो सुप्रीम कोर्ट के ज़वाबित हैं उससे हटके है, उन्होंने उसके ऊपर वजाहत तलब कर ली डिप्टी रजिस्ट्रार ने। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इज़्ज़त माब काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा और ख़त के अंदर उन्होंने 9 सवालात पूछे उसी वजाहत से मुतालिक जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। मंसूर अली शाह साहब ने लिखी और वो 8 अक्सरियती जजेस की थी। तो काजी फायद ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस वजाहत यानी उस वजाहत के ऊपर वजाहत तलब कर ली है रजिस्ट्रार से। अब वजाहत है क्या? उसमें 9 सवालात हैं, मैं आपको उसका मुख्तसर अहवाल दे देता हूँ। वो ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ज़ाब्ता-ए-कार है फैसले जारी करने का, वजाहत जारी करने का, या जो उनका प्रोसीजर है काम करने का, उससे मुताल्लिका ये सवालात हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछ रहे हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से। आगे कहा तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? ये वो कमेटी है जो मुकर्रर करती है। आगे कहा कि इसी तरह मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हो गई? इसके बाद कहा क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुताल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? यानी ये एक तरीका है, चीज़ें कैसे आगे चलती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? उसके बाद कहा गया दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? उसके बाद कहते हैं
ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने दिया? अब ये इतनी लंबी चौड़ी वजाहत है, ये जुड़ी हुई किससे है? येट अगेन वही मखसूस नशिस्तों वाला मामला। अब जो इस वक्त इंप्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि काजी फाइज साहब इसी केस की वजह से माइनॉरिटी में चले गए थे, क्योंकि समाअत के दौरान उनका व्यू जो था वो कतई तौर पे ये नहीं था कि यानी कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी जाएं, लेकिन एंड पे बामरे मजबूरी कह लें या जो भी कह लें वो फिर 8 जजेस में शामिल थे। लेकिन अब हुकूमत की कोशिश, उनकी ख्वाहिश और उनके इकदाम वो ये हैं कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिलें। और इस वक्त जो इंप्रेशन आ रहा है बज़ाहिर वो भी यही है कि ये आप जो सूरत हाल देख रहे हैं कि शायद माफ़ कीजिएगा, शायद चीफ जस्टिस साहब भी, यानी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफिस वो एक पेज पे हैं। अब इससे आगे मैं क्या बात कर सकता हूँ? इलेक्शन कमीशन तो बाद में जाएगा, तहरीक इंसाफ वहाँ पे चली गई। ये मसला पेचीदा है और ये निज़ाम को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। नताइज इसके क्या होंगे अभी हम उससे आगाह नहीं हैं, लेकिन एक बात तय है, अच्छे नताइज आने का कोई इम्कान नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।